बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के और चाइना को भारत ने बीट कर दिया कि हम तो सुई तक नहीं बनाते, हम तो जो सुई भी जो है वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं अपने लिए। सिर्फ आईफोन 14 की एक आधी मैन्युफैक्चरिंग, कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट फोन है वो जो आईफोन है, आई वाज रीडिंग, क्या कोई आईफोन जैसी बड़ी कंपनी ने प्रेफर क्यों किया है? चाइना में पहले हो रही थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब इंडिया को प्रेफर किया है। इंडिया को उन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने देखना है ना कम्पिटिटिव प्राइस। अगर चाइना उनको ऑफर कर रहा है 1 लाख में, तो इस तरह इंडिया उनको 70 में कर रहा है। तो यही एक वो है कि लेबर का कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा कम आ रहा है इंडिया का। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। मित्रों, आखिरकार मोदी जी की मेक इन इंडिया पॉलिसी रंग लाने ही लगी है। जहां एक और कार, हाईटेक इक्विपमेंट, सेलफोन, डिफेंस जैसे आइटम का निर्माण और एक्सपोर्ट भारत से होने लगा है, वहीं कई मशहूर विदेशी ब्रांड धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन सेंटर भारत में शिफ्ट करने लगे हैं। इसी कड़ी में दुनिया की सबसे बड़ी व मशहूर कंपनी एप्पल ने अपना प्रोडक्शन सेटअप चाइना से हटाकर भारत शिफ्ट करने का मानस बना लिया है, जो कि मेक इन इंडिया पॉलिसी की एक जबरदस्त सफलता है। लेकिन इस नए अप्रत्याशित डेवलपमेंट के कारण पाकिस्तान व चीन में खलबली मच गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बस शुरुआत है और जल्दी ही भारत भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। आइए इन्हीं मुद्दों पर आधारित पाक मीडिया की प्रतिक्रिया पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखें। जय हिंद। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। अब ये हालात का तकाजा है या बाकायदा जो है कोशिशें हुई हैं, एफर्ट्स हुई हैं, जो भी है जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट आईफोन 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर है ये, और उसमें ये बात सामने आ रही है, इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया के हवाले की जा रही है। इससे पहले किसके हवाले थी? ये चाइना के हवाले थी। और चाइना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने कि किस वजह से। वैसे तो ये कि वहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ इस तरह की सिलसिले भी रहे, और अमेरिका और चीन के बीच जो इस तरह के ताल्लुकात इस वक्त मौजूद हैं, उसमें ये एक और भी बड़ी खबर बनती है। और इसमें दायरे के जब इंडिया की तरफ से ये आ जाएगा ये वाला मॉडल, और फिर पूरी दुनिया में जो है ये चलेगा, और चाइना इसमें पीछे रह जाएगा या रह गया। कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट चाइना के बाद कौन सी है? ठीक है, आपको पता है इंडिया है। तो फिर तमाम जो इसका मतलब ये हुआ कि अब चाइना से जो भी मार्केट अब उठाई जाएगी या ली जाएगी वापस अमेरिका की तरफ से, वो फिर इंडिया में आएगी और वो सामान फिर इंडिया में बनेगा। अच्छा देखें, अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान में भी बन सकता है, तो पाकिस्तान में कैसे? हम बनाते क्या हैं? हाँ, अगर हमने अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ पैदा की होती और हम भी किसी चीज़ में होते, तो हम हो सकता था कि अमेरिका को कहते कि भाई चले थोड़ा सा माल जो है वो इधर भी भेज दें, हम थोड़ा कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो सुई तक नहीं बनाते, हम तो जो सुई भी जो है वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं अपने लिए। लेकिन एक तरफ तो हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं दोस्तों, वहाँ पे आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। अब अमेरिका जो है, देखें ये होता है फ़ायदा लेना, दिस इज़ हाउ यू गेट बेनिफिट। कि मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि हमने अमेरिका के साथ जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में, हमारा रेफरेंस किस तरह का रहा? इंडिया जो है वो चाइना के साथ कंपटीशन में आना चाहता है विद दी अमेरिकन्स, तो उनका जो रिएक्शन है वो क्या देखें। सिर्फ आईफोन 14 की एक आधी मैन्युफैक्चरिंग, कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट फ़ोन है वो जो आईफोन है, आई वाज रीडिंग ब्लूमबर्ग में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो आईफोन है वो चाइना से और इंडिया से साइमल्टेनियसली निकलेगा। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की, दोनों मुल्क जो थे वो बिल्कुल इकट्ठे रहे और एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसे लोग, एक जैसा माहौल रहा। लेकिन हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज हम अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ देते हैं तो दुनिया हमें अफगानिस्तान के रेफरेंस से जानती है। आईफोन 14 लॉन्च होने जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ पे होने जा रही है? सबसे पहली बात तो बड़ी अच्छी बात है उनका 14 मॉडल जो आ रहा है, और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर बात हर शख्स को ये आइडिया हो चुका है कि उसके जो पहले मॉडल है इंडिया में तैयार किए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात ये भी इंडिया में ही होगा।
अच्छा, इंडिया में होने जा रहा है। मुझे ये बताएं कि इंडिया को ही आईफोन जैसी बड़ी कंपनी ने प्रेफर क्यों किया है? चाइना में पहले हो रही थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब इंडिया को प्रेफर किया है, इंडिया को उन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी है। देखिए, सिर्फ आईफोन ही इंडिया को प्रेफर नहीं कर रहा, बहुत सी कंट्रीज़ हैं और बहुत सी कंट्रीज़ की कंपनीज हैं जो इंडिया को ही प्रेफर कर रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, चाइना में जो लेबर है वो आहिस्ता से काफ़ी महंगी हो चुकी है। पहले काफ़ी वहाँ पे सस्ती लेबर थी, काफ़ी फैसिलिटेट भी कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद जो वहाँ के हालात हैं वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं और इंडिया चाइना में जो भी कंपनीज थी वो इंडिया शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि अगर चाइना के मुकाबले में अगर आप लेबर की बात करें तो या तो पाकिस्तान में सस्ती मिलेगी या इंडिया में सस्ती मिलेगी। और पाकिस्तान के भी हालात ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एकदम से शिफ्ट की जा सके। बाज़ कंपनीज ऐसी कंपनीज जिसको इंडिया की गवर्नमेंट अपने पास से भी पैसे दे रही है कि आप प्लांट लगाएं, हम आपको ना सिर्फ लैंड देंगे, उसके बाद पैसे भी देंगे। एक्चुअली बात तो ये है कि आईफोन माशाल्लाह से पूरी दुनिया में तो जितना उनका नाम है, लेकिन अब चाइना और उसकी बात हो रही है तो पहले जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती थी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में कम थी। अब चूँकि इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है, इंडिया में चीज़ें काफ़ी बहुत सस्ती है, कम्पिटिटिव उन्होंने देखना है ना, कम्पिटिटिव प्राइस। अगर चाइना उनको ऑफ़र कर रहा है 1 लाख में, तो इस तरह इंडिया उनको 70 में कर रहा है। तो यही एक वो है कि लेबर का कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा कम आ रहा है इंडिया का।